थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। आप अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए, माफी मांगेगा। मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अभिषेक बैनर्जी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अभिषेक बैनर्जी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा, अपनी कुर्सी के पेटी बांध रखिए, मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। अभिषेक बैनर्जी अपने भाषण में शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहे और उन्होंने तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और 2024-25 के बजट को निशाना बनाया। जिस वक्त बैनर्जी बोल रहे थे तब पीठासीन अधिकारी के तौर पर दिलीप सैकिया आसीन थे। अभिषेक बैनर्जी के संबोधन के शुरू होते ही सत्ता पक्ष और तृणमूल के सदस्य वाक युद्ध में शामिल हो गए और जब हमला बढ़ गया तो बिरला आसन पर आ गए। बुधवार के सदन की कार्रवाई के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने और संसदीय मर्यादा का पालन करने को कहा। बैनर्जी ने मोदी सरकार की कथित विफलताओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन में चर्चा किए बिना ही 3 कृषि कानून बना दिए, जिससे अतः वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि कानूनों के संबंधन में किसान संगठनों से भी चर्चा नहीं की गई। कृषि कानून पर ओम बिरला से बैनर्जी की नोकझोंक काफी देर तक चली। इस पर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि माननीय सदस्य को गलत बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृषि कानून को लेकर सदन में 5.5 घंटे की चर्चा हुई थी। इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने जोर देकर कहा, संबंधित विधायक पर कोई चर्चा नहीं की गई। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। ओम बिरला ने हंगामे के बीच ही कहा, इस रिकॉर्ड को क्लियर कर ले। इस सदन में 5.5 घंटे की चर्चा हुई थी। 700 किसान मारे गए और सदन में ताली बज रहा था। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। जो लोग ताली बजा रहे, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। सही बोलता है, आप अपने आप को ठीक करो। मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल सकता। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा, इस सदन में लोग ताली बजा रहे हैं, 700 किसान मारे गए, क्या 1 मिनट के लिए कोई खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी? यहाँ ताली बजा रहे हैं। इस पर एक बार फिर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बात रोक रहा हूँ, मैं भाजपा से सवाल पूछ रहा हूँ, मंत्री को इसका जवाब देना है। इनमें सत्ता पक्ष के हंगामा कर रहे सदस्यों में से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है तो कोई भी मीडिया चैनल तय कर ले, समय बता दे, मैं आ जाऊंगा। मैं उन्हें बहस के लिए चुनौती देता हूं। इस पर अध्यक्ष ने कहा, आप चुनौती मत दीजिए, अपनी बात कहिए, बाहर चुनौती दीजिए, सदन में नहीं। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन में and debate with me। ये बार चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। नोटबंदी पर बैनर्जी और ओम बिरला में बहस हुई। बैनर्जी ने 2016 में की गई नोटबंदी और कोरोना काल में हुए लॉकडाउन का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने अनियोजित फैसलों से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा, वर्ष 2016 के बाद 2 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, आप बजट पर बात कीजिए। एक बार फिर बैनर्जी ने किसी का नाम लिया, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य
उन लोगों के नाम नहीं ले जो सदन का अब हिस्सा नहीं है। इस पर अभिषेक बैनर्जी ने अध्यक्ष से कहा कि जब सत्ता पक्ष के सदस्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेते हैं या देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं तो आसन उस पर कुछ नहीं बोलता। यदि कोई आपातकाल की बात करे तो अध्यक्ष चुप रहते हैं। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। उन्होंने कहा कि इस बार की सरकार काफी नाजुक हालत में है जो कभी भी गिर सकती है। उन्होंने अपने संबोधन के आखिर में कहा, सब्र रखिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। रखिए और कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।